Hello everyone. Today we are starting the chapter method of differentiation. लास्ट 3 इयर्स के PYQs जो कि आज हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। फंक्शन है ln mod x का होल मोड वेयर x अपना इन बिटवीन 0 to 1। देन हमसे वैल्यू पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f डैश एट 0.5 इक्वल टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। ठीक है, एक तो आप ग्राफिकली देख सकते हो और सेकंड है मैं दोनों मेथड आपके पास बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो फर्स्ट जो कि है हम ग्राफिकली एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फंक्शन का। तो देखो वो कैसे करेंगे। आपने एल एन एक्स का ग्राफ तो देखा ही होगा, है ना। एल एन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये ग्राफ है किसका, एल एन एक्स का। ठीक है, अब बनाइए एल एन मोड एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो एल एन मोड एक्स का ग्राफ क्या आएगा, जैसा राइट में है वैसा ही ग्राफ लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। यानी कि ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये अपना इसका आ गया। ठीक है, एल एन मोड एक्स का। अब हमें किसका बनाना है, इसका भी एक बार और मोड लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एल एन मोड एक्स का मोड। ठीक है, तो वो ग्राफ अपना कैसा बनेगा, वो ग्राफ अपना कुछ इस प्रकार बनेगा। जो ग्राफ एक्स एक्सिस से बिलो है उसी की इमेज लेनी है अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। यानी कि ग्राफ जो बिलो है उसको फ्लिप कर देना है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ अपना कुछ जो ऊपर वाला पोर्शन है एक्स एक्सिस से उसको तो एज इट इज़, ठीक है, वो तो ऐसे कैसा रहेगा एक्स एक्सिस से अबो वाला, यानी कि ये वाला। ठीक है, और इसको आप वो कर दीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट जो एक्स एक्सिस से बिलो है, दैट इज़ ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये -1 है, +1, और ये -1। ठीक है, अब ये 1 था और ये 1। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ आ गया। अब देखो ये तो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू, अगर इसकी डेफिनेशन लिखे है फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये है y इज इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, फॉर x इन बिटवीन 0 to 1, क्योंकि हमने एल एन एक्स की क्या ली थी, अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ली थी, यानी कि ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया था। तो इसकी डेफिनेशन ये क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, ये अपने पास आएगा एल एन माइनस एक्स, और इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, फॉर एक्स इन बिटवीन -1 to 0 माइनस ऑफ एल एन माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि अगर इसको डिफाइन करके हम लिखें तो देखो अपना एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, अपना एक्स जब एक्स अपना ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है एल एन एक्स। जब अपना एक्स 0 से 1 के बीच में है तो ये बनेगा माइनस एल एन एक्स। जब अपना एक्स -1 से 0 के बीच में है तो फंक्शन अपने कौन सी डेफिनेशन लेगा, माइनस एल एन माइनस एक्स, और फॉर एक्स लेस देन -1 तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा एल एन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये है अपना एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमसे कब पूछा है, जब एक्स अपना कितना है 0.5, यानी कि एक्स जब 0 से और 1 के बीच में है तब हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 पे। यानी कि अपना फंक्शन क्या होगा, अपना फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको एफ डैश एक्स, तो ये क्या आएगा माइनस का 1/x। अब हमें किस पे निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0.5, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, यानी कि अपना एफ डैश हाफ क्या आ जाएगा, -1/, और एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा -2 जो कि है अपना ऑप्शन फर्स्ट, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखो एक मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है कि देखो फंक्शन अपने पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन है ln mod x का होल मोड, ठीक है। अब देखो अपना x कहाँ से कहाँ है, अपना x दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 से 1 के बीच में, यानी कि x पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये अंदर वाला मोड प्लस के साथ ओपन होगा, है ना। यानी कि ये क्या बनेगा ln प्लस x, ठीक है। यानी कि ये बन गया ln x और इसका मोड, ठीक है। अब देखिएगा, अब जब अपना x 0 से 1 के बीच में होता है ना। अब तो अब आपको ln x का ग्राफ तो कम से कम आना ही चाहिए, है ना। ln x का ग्राफ देखो ये होता है, ये अपना ln x का ग्राफ होता है, ये 1 होता है, ये 0, ठीक है। अब देखिएगा ln x जो कि होता है 0 से 1 के बीच में नेगेटिव होता है ना, x एक्सिस के बिलो इसका ग्राफ, दैट इज़ ये नेगेटिव होता है। और जब यानी कि ln x 0 से 1 के बीच में क्या नेगेटिव है, तो यानी कि ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या नेगेटिव है। तो अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो मोड कैसे ओपन होता है, नेगेटिव के साथ। यानी कि हमें ये वाला जो मोड है ओपन करना पड़ेगा नेगेटिव के साथ। यानी कि जो अपना फंक्शन है वो आएगा -ln x, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो, अपना x कहाँ से कहाँ है, फिर 0 से 1 के बीच में। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/x, और x के जगह जब 0.5 दैट इज़ हाफ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, -2, ठीक है। तो आप दोनों मेथड में से किसी भी एक से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है, लेट ए फंक्शन f बी डिफाइन ऑन r-0 एंड इफ f इज डिफरेंशिएबल देन व्हाट इज f डैश 0.5 इक्वल टू, ठीक है। तो देखो एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ से हमें पहले तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा और फिर उसका डेरिवेटिव पूछा है एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 पे, ठीक है। तो देखो देखो ये फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह 1/x रखो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x प्लस f, ये क्या आएगा, x की जगह 1/x रखेंगे तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस में 3, ठीक है। इसको आप एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, ओके। और जो ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी ना, हम एक काम करते हैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगा, 4f ऑफ x, है ना। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन इज a, और हमने a इक्वेशन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 2x प्लस में 6, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, 2f ऑफ x से 2 टाइम्स f ऑफ 1/x से कैंसिल हो जाएगा। 4f ऑफ x में से f ऑफ x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 3f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 6 माइनस का 1/x माइनस का 3। तो ये आएगा 2x माइनस का 1/x, और ये 6 और 3 यानी कि प्लस का 3। तो f ऑफ x अपना कितना आ जाएगा, 2x/3 माइनस का 1/3x और प्लस का 3/3 दैट इज़ 1। ये 3 था, ये इधर आके डिवाइड में, ठीक है। तो ये आ गया अपना फंक्शन, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन, है ना, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे, तो 2x/3, 2/3 तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/3 भी कांस्टेंट है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे पावर एक कम, है ना, ये दैट इज़ -1/x²। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x² प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो एफ ऑफ डैश एक्स आ गया अपना 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/3x², ठीक है। अब हमसे देखो क्या पूछा था, एफ डैश 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू रख दीजिए हाफ, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2/3 प्लस
1/3 और 2 का स्क्वायर 4, ये न्यूमरेटर में इधर आ जाएगा। तो 4 और 2 मिलके 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 2। यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एल एन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x-3 डिवाइड बाई एक्स, देन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन हैं गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या गिवन है, एफ डैश एक्स गिवन है कितना, कोस एल एन एक्स। ठीक है, और वाई अपने पास गिवन है एफ ऑफ 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, एफ डैश 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। अब इसका और करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, 2x। अच्छा, इसको ऐसे करके लिखो, चलो अगले स्टेप में बताता हूँ, 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एफ डैश 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, इसका ऐसे लिख लो, 2x से डिवाइड करो तो ये आएगा 2-3 बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एफ डैश 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, -3 भी कांस्टेंट है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन हमने अभी अभी देखा था, माइनस का 1/x² आया था। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +3/x²। ठीक है, एफ डैश 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये आ गया अपना डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके, और एफ डैश एक्स अपने को गिवन था, एफ डैश एक्स अपने पास कितना है गिवन, कोस एल एन एक्स, ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। तो एफ डैश एक्स की जगह रखो 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, कोस एल एन 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। इसकी वैल्यू आ गई, तो अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना, इस इक्वेशन में, इसको आप फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में एफ डैश की वैल्यू रखेंगे, तो अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3/x² कोस एल एन 2x-3 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन जो कि अपना मैच कर रहा है, तो जो कि ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन जो कि है थर्ड जो कि है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये गिवन है 3/x² कोस एल एन। हाँ, ऑप्शन थर्ड जो कि अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एफ ऑफ एक्स है अपने पास पी ई की पावर एक्स प्लस क्यू ई रेज टू पावर 2x प्लस आर ई की पावर 3x, वेयर पी क्यू आर क्या है, रियल नंबर है। आगे कह रहे हैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू 6 गिवन है, एफ डैश एल एन 3 की वैल्यू 282 है, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल एन 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 11। देन हमसे पूछिए एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स अपने पास कितना गिवन है, एफ ऑफ एक्स है पी ई की पावर एक्स प्लस में क्यू ई की पावर 2x प्लस में आर ई की पावर 3x। ठीक है, हमसे पूछा एफ डैश 0 की वैल्यू, तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। ये क्या आएगा, पी ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस क्यू ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर 2x, ई की 2x का और डिफ्रेंशिएशन आएगा, वो कितना आएगा 2, प्लस आर कांस्टेंट है, रियल नंबर है, और ई की पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर 3x का और आएगा 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, पी ई की पावर एक्स प्लस 2q ई की पावर 2x प्लस 3r ई की पावर 3x। एफ डैश 0 की वैल्यू पूछी है, तो आप x की जगह 0 रखिएगा, तो ये आएगा p प्लस ई की पावर 0 प्लस में 2q ई की पावर 2 × 0 प्लस में 3r
ई की पावर 3 इंटू 0, ठीक है। पी ई की पावर 0 1 होता है, 2q, ये भी ई की पावर 0 बनेगा, ये भी 1, प्लस में 3r और 3 इंटू 0 0, यानी कि ई की पावर 0 ये भी 1। तो यानी कि हमें एफ डैश 0 की वैल्यू निकालने के लिए पी क्यू आर की रिक्वायरमेंट है। पी क्यू आर आ गए तो हमारी एफ डैश 0 की वैल्यू भी आ जाएगी। उसके लिए देखो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ना, उन्हीं का यूज़ करते हैं। पहले एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एफ 0 की वैल्यू 6 गिवन है। तो देखो एक्स की जगह 0 रखो, तो p इंटू ई की पावर 0, q इंटू ई की पावर 2 इंटू 0, प्लस r ई की पावर 3 इंटू 0। तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर 0 1 होती है, तो p प्लस q ई की पावर 0 बनेगा, 2 इंटू 0 0, ई की पावर 0 1, प्लस r ई की पावर 3 इंटू 0 0, ई की पावर 0 ये भी 1। तो एफ ऑफ 0 आ गया p प्लस q प्लस r के इक्वल, और ये कितना गिवन है 6। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब देखो एक कंडीशन और गिवन थी, एफ डैश एल एन 3 की वैल्यू 282, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया पहले से ही, तो यहाँ पे अब एक्स की जगह आप रखो क्या, एल एन 3। तो देखो एफ डैश एल एन 3, तो देखो क्या आएगा, पी ई की पावर एल एन 3 प्लस ये क्या आएगा भाई, 2q ई की पावर 2 और एल एन 3 प्लस में 3r ई की पावर 3 और x की जगह एल एन 3, ठीक है। तो ये क्या आएगा p, ठीक है। e की एक्सपोनेंशियल लोग एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं कैंसिल, तो ये आएगा 3 प्लस 2q, ठीक है। और ये क्या, ये 2 है ना, लो की प्रॉपर्टी होती है, ये ऊपर आ जाएगा इधर, 3 की पावर 2 9, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 9 प्लस 3r, यहाँ से भी ये 3 इसकी पावर में आएगा, 3 की पावर 3 ये बनेगा 27, और ई और एल एन कैंसिल, ये आएगा 27, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। 3 को मैं कम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये आएगा p प्लस, है ना, p प्लस 6q प्लस में 27r, ठीक है। ये कितना गिवन था, 282 का इक्वल, ठीक है। तो ये आ गई अपनी एफ डैश एल एन 3 की वैल्यू, यानी कि एक इक्वेशन और आ गई, 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 6q प्लस 27r की वैल्यू कितनी आ गई। या एक काम करो, 3 से कैंसिल कर लो इसे, है ना, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितने पे होगा, 3 9 जा और 3 4 जा, ठीक है। तो ये आ गई इसकी वैल्यू 94। तो ये अपनी आ गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और एक और इंटीग्रेशन अपने को गिवन है, ठीक है। वो कितना है, इंटीग्रेशन 0 से एल एन टू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स और डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 11 के इक्वल है। तो देखो ये क्या आएगा, 0 से एल एन टू, ठीक है। एफ ऑफ एक्स अपना क्या है भाई, पी ई की पावर एक्स प्लस में क्यू इंटू ई की पावर 2x प्लस में आर ई की पावर 3x और डी एक्स ये 11 के इक्वल है। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, p तो कांस्टेंट है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, q ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और 2x का 2 प्लस r ई की पावर 3x और डिवाइड बाई 3 और 0 से ln 2, ठीक है, इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो अपने पास ये रिजल्ट आया था। अब है ना, अब एक काम करो, अपर लिमिट रखो। तो अपर लिमिट रखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, p ई की पावर एल एन 2 प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 ई की पावर 2 एक्स की जगह रखो एल एन 2 प्लस आर अपॉन 3 ई की पावर 3 एल एन 2, ठीक है। ये तो हमने रख दी अपर लिमिट। अब आप रखिएगा लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आएगा p इंटू ई की पावर 0 क्यू डिवाइड बाई 2 और ई की पावर 2 इंटू 0 0 प्लस आर अपॉन 3 ई की पावर 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 11। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, p ई ये कैंसिल, यहाँ से 2 आएगा, है ना, ई और एल एन कैंसिल, प्लस ये 2 इसके ऊपर आएगा तो 2 की पावर 4, है ना, और ये क्या था, q अपॉन 2 और ये 4 प्लस r अपॉन 3, ये 2 की पावर 3 दैट इज़ 8 बनेगा, ठीक है, माइनस ये क्या आएगा, p प्लस ई की पावर 0 1
तो ये आएगा q/2 प्लस r/3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2p प्लस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2q प्लस में 8r डिवाइड बाई 3 माइनस p माइनस q/2 माइनस r/3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, आप देखो 2p में से 1 टाइम p गया तो p प्लस 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/2q प्लस, ठीक है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 8r और ये आएगा 7/3r इज इक्वल टू 11, है ना। आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ये एक काम करो ऐसे रहने दो इसको, ये आ गई थर्ड। ठीक है, अब मैं देखो तीनों इक्वेशंस को एक बार एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, ये थी थर्ड और फर्स्ट और सेकंड अपनी इक्वेशन आई थी। फर्स्ट आई थी p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 6, एक तो ये थी, और एक इक्वेशन आई थी p प्लस 6q प्लस 27r इज इक्वल टू 94। ठीक है, ये अपनी तीन इक्वेशन जो कि है क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन थी उनकी हेल्प से हमने तीन इक्वेशन ही फाइंड आउट कर ली पी क्यू आर के अंदर। ठीक है, तीन वेरिएबल थे, तीन इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिएगा, आप या तो एक काम कीजिए हिट एंड ट्रायल से सोल्व कर लीजिए पी क्यू आर की वैल्यू, या आप इन तीनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लेना, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। मैं हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप वैसे भी सोल्व कर लेना, वैल्यू सेम ही आएंगे। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं ना, देखो एक बार मैं सपोज कर रहा हूँ पी की वैल्यू 1 ले ली मैंने। ठीक है, क्यू की वैल्यू मैंने ले ली लेट से 2 और आर की वैल्यू 3। अब इन तीनों इक्वेशन को एक बार चेक करो कि क्या ये पी क्यू आर की वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर गई तो ये वैल्यू ठीक, अदरवाइज फिर हमें और वैल्यू सोचनी पड़ेगी, है ना। तो देखो एक बार इस इक्वेशन में रखो, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन इस वाले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यूज़, है ना। ओके, अब इसको और देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इसको तो सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको देखो 1 प्लस क्यू की जगह 2 रखो, 6 2 जा 12 प्लस यहाँ पे 3 रखो, 27 3 जा 81। ये कितना आ रहा है एक बार चेक करो, ये कितना आ गया 81, और भाई ये 93 आ गया। 93 में 1 और ऐड करो 94। हाँ, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है ना। इस इक्वेशन को और देखो थर्ड वाली को, ठीक है, तो p की जगह 1 रखा प्लस 3/2, q की जगह 2 रखेंगे प्लस 7/3, और r की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, r की वैल्यू हमने कितनी ली थी 3। तो देखो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो 1 प्लस 3 प्लस 7, 7 और 3 10 और 1 11। हाँ, यानी कि पी क्यू आर की वैल्यू जो हमने ली हो सही है, यानी कि पी की वैल्यू आएगी 1, क्यू की वैल्यू आएगी 2 और आर की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, यानी कि अब अपना एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, अपना एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अपना एफ ऑफ एक्स था क्या क्वेश्चन में गिवन था, पी ई की पावर एक्स प्लस में क्यू ई की पावर 2x प्लस में आर इंटू ई की पावर 3x। तो एफ ऑफ एक्स आ गया अपना ई की पावर x प्लस में 2 ई की पावर 2x प्लस में 3 ई की पावर 3x। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है एफ डैश जीरो की वैल्यू, एफ डैश निकालिए पहले ये, तो ये आएगा ई की पावर x प्लस में, है ना, या ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया था, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, है ना। एफ डैश जीरो की हमने वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, क्या आई थी, है ना। देखिएगा एफ डैश जीरो की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, पी प्लस 2q प्लस 3r के इक्वल आई थी। एफ डैश एक्स अपना एफ डैश जीरो कितना आया था अपना, पी प्लस 2q प्लस में 3r, ये आई थी वैल्यू। तो अब यहाँ पे p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो p की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू 2 है प्लस में 3, r की वैल्यू है 3। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ गया कितना 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज़ 14 जो कि है अपना लास्ट, जो कि है डी ऑप्शन, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इन कंपेरेटिव जो अदर क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, और काफ़ी कैलकुलेटिव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट आइटम्स। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एल एन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5, एक क्वेश्चन तो ये पूछा था। ठीक है,
और व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो ही क्वेश्चन थे, यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन ही पूछे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और था बट वो डिफरेंशिएशन इससे रिलेटेड नहीं था, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है, तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो फंक्शन है उसको एक बार लिख लेते हैं। फंक्शन है अपने पास मोड एल एन एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, ठीक है, आप एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये होता है अपना एल एन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये होता है भाई। ठीक है, ये 1 ये 0। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए, अभी इसको डिफाइन करते हैं। जब अपना x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अपना x क्या ग्रेटर देन 1 है, तो लोग एल एन एक्स क्या पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होता है तो एल एन एक्स, ये दोनों जो मोड के साइन होते हैं वैसे के वैसे हट जाते हैं, यानी कि मोड खुलेगा प्लस के साथ। ठीक है, ओके, जब अपना x क्या है 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव में तो डिफाइन ही नहीं होता, तो वहाँ तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो x जब अपना 0 से 1 के बीच में है तो एल एन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। और जब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो ये दोनों साइन हट कैसे हटेंगे, आगे एक नेगेटिव का साइन आएगा ये। ठीक है, तो ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एफ ऑफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है एक्स इज इक्वल टू 0.5 पे, यानी कि 0.5 इसी के बीच में लाई करता है। तो यानी कि फंक्शन की कौन सी वाली डेफिनेशन लेनी है, ये वाली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, है ना, फॉर एक्स जो कि है 0.5 के लिए। तो डिफ्रेंशिएट अब इसको कर लो, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब इसके अंदर आप रख दीजिए एफ डैश 0.5, तो ये आएगा -1/0.5, और 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा -2, जो कि है अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे निकालिए। तो 2 जो कि है 1 से ग्रेटर होता है, तो फंक्शन कौन सा वाला लेना है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, एल एन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ ऑफ डैश एक्स क्या आएगा, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो एफ डैश एक्स की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 जो कि है अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में पूछा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी देखो एक क्वेश्चन और है इसी में। ठीक है, हमें इससे क्या पूछा, डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ एक्स का जब एक्स अपना 1 से 2 के बीच में। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। देखो पहले तो हमने जो एफ ऑफ एक्स निकाला था, डिफाइन किया हुआ था, वो क्या आया था अपना, एल एन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, और माइनस एल एन एक्स फॉर एक्स इन बिटवीन 0 to 1, यह आया था अपना एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमसे किस क्या पूछा है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, कब, जब अपना एक्स 1 से 2 के बीच में है। तो अब आप ही बताओ कौन सी वाली डेफिनेशन लेनी है, ये वाली लेनी पड़ेगी एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यानी कि अपना एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा भाई, एल एन एक्स। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, पहले ये फंक्शन निकालते हैं, देन उसका डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर रखेंगे एक्स की जगह एफ एक्स रखेंगे, तो ये क्या बनेगा, एल एन एफ एक्स, यही बनेगा। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा एल एन एफ एक्स क्या है अपना, एल एन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया अपना फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स ये आ गया। अब इसका आप क्या निकालना है, डेरिवेटिव, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, इस ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/ln x। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एल एन एक्स के अंदर कुछ भी आ जाए, है ना, लेट्स सपोज ये डब्बा है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे एल एन एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एल एन, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ये डब्बा 1 करके आएगा नीचे। ठीक है, और फिर न्यूमिनेटर में इस डब्बे का डिफ्रेंशिएशन हमें और करना होता है ना।
ऐसे होता है लोन एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब देखो एल एन के अंदर ये क्वांटिटी है, तो पहले तो ये आएगी 1 एल एन एक्स। ठीक है, अब एल एन एक्स का और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/ln x। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, है ना, इसका क्या आएगा 1/x। इसको ऑन फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 1/x ln x। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जो कि है ऑप्शन बी जो कि है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसिक एक्स डिग्री। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, पहले तो एक काम करो एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देखो पाई रेडियन अपना कितने के इक्वल होता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के इक्वल, है ना। तो यहाँ से देखो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा पाई/180 रेडियन के इक्वल, है ना। ओके, तो एक्स डिग्री अपना कितना आ जाएगा रेडियन में, एक्स डिग्री आ जाएगा πx/180। यहाँ तक समझ गए भाई। ठीक है, तो अपना जो कि है ये क्या बनेगा कोसिक। ठीक है, कोसिक πx/180। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का कोसिक, है ना। तो कोसिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई कोसिक एक्स। ठीक है, कोट एक्स, और अभी इस एंगल का और करना पड़ेगा, πx 1/80 का क्या आएगा, ये आएगा π/180। ठीक है, अब ऑप्शन में जो कि है ये डिग्री में ही दे रखा है ना, तो एक काम करो आप इसे ऐसे लिख लो π/180 नेगेटिव साइन, इसको ऐसे लिखो कोसिक πx/180 को डिग्री में ही लिख लो, है ना। तो ये एक्स कोसिक एक्स डिग्री और ये आ जाएगा कोट एक्स डिग्री। ठीक है, अब अपना एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, देख लो कौन सा ऑप्शन है जो कि अपना ऑप्शन बी जो कि है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन दिए हुए हैं, जी एक्स है अपना x-1/x और एक कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू x³ - 1/x³। देन हमसे पूछा व्हाट इज एफ ऑफ डबल एक्स इज इक्वल टू, चार ऑप्शन अपने पास गिवन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक्स अपने पास कितना गिवन है x-1/x। ठीक है, और फोग फंक्शन कितना गिवन है x³ - 1/x³। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, फोग एक्स कैसे लिख सकते हैं, और एक इसका इक्वल है x³ - 1/x³। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ जी एक्स अपने पास कितना गिवन है x-1/x, यहाँ पे रखो जी एक्स x-1/x। ठीक है, और ये इक्वल है इसके a³ - b³, इसको आप ऐसे लिखो a-b। ठीक है, a² + b² + ab, इसका इक्वल होता है ये x कैंसिल हो गया +1 आएगा। ठीक है, ओके, ऑन फर्दर इसको आप ऐसे लिखो x-1/x, ये आएगा x-1/x का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे जो कि है -2 आएगा एक्स्ट्रा, तो हमने +2 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 ऑलरेडी है, 1 में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 3। ठीक है, अब देखो x-1/x को आप लेट्स सपोज x रख लीजिए, तो देखो ये क्या बनेगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू x² और प्लस में 3। तो ये अपना फंक्शन आ गया क्या, एफ ऑफ x आ गया x³ + में 3x। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब आपने से इसका डबल डेरिवेटिव पूछा है, तो देखो एफ डैश क्या आएगा, एफ डैश आएगा इसका 3x² + में 3, और डबल डेरिवेटिव इसका कितना आ जाएगा 6x, 3 का 0। ठीक है, अब एक ऑप्शन देख लीजिए कौन सा जो कि है आ रहा है अपना, तो ऑप्शन जो कि है डी जो कि है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फंक्शन गिवन है x/ln x वेयर x अपना एक से बड़ा है
तो कुछ स्टेटमेंट गिवन है उनके बारे में बताना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है एफ डबल डैश एट ई 1/e आएगा। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है एफ ऑफ एक्स अटेन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। थर्ड स्टेटमेंट में लोकल मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज ई। फिर कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में पहली और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन में वन एंड थर्ड करेक्ट है, और लास्ट में कह रहा है तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फंक्शन है कितना, एक्स अपॉन एल एन एक्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी पता चलेगा लोकल मिनिमम मैक्सिमा के लिए, है ना। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम इसे। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका कर लो u अपॉन वी रूल से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक्स न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा भाई, एल एन एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा 1 डिवाइड में एल एन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसका जो कि है बिहेवियर देखना है, कहाँ पे घटेगा कहाँ पे बढ़ेगा फंक्शन अपना एफ ऑफ डैश एक्स। ठीक है, तो देखो एक्स जो कि है अपना 1 से इधर, तो जो कि है बातें नहीं करनी, ये तो इधर तो यानी कि एक्स के इधर इधर हमें जो कि है एफ ऑफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। ठीक है, तो अब ये देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा। ठीक है, तो एल एन एक्स तो कभी जीरो होगा नहीं फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना। तो ये न्यूमिनेटर देखते हैं जीरो कब होगा अपना, न्यूमिनेटर जीरो करने के लिए इसको जीरो के इक्वल रखो, तो यहाँ से एल एन एक्स किसके इक्वल आ गया 1 के, तो एक्स अपना कितना आ गया ई की पावर 1 दैट इज ई, यानी कि अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया ई एक। ठीक है, अब देखो ई से बड़ा कोई भी एक नंबर रखो, ई से बड़ा लेट्स सपोज ई स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ई स्क्वायर रखेंगे तो ये 2 आएगा, है ना, एल एन ई 1 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। ये देखो मैं बता देता हूँ, एल एन ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन ई इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एल एन ई माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन ई तो 1 होता है, एल एन ई 1, 2 इंटू 1, 1 माइनस 1 दैट इज़ 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि ओवरऑल हमें तो साइन देखना है ना, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेट्स सपोज 1 बाई ई ले लीजिए, 1 बाई ई आप लेंगे तो आप देखेंगे ये नेगेटिव आएगा, यानी कि अपना फंक्शन क्या किया, डिक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे ई के बाद में इधर इंक्रीज़ करने लग गया, यानी कि ये अपना क्या आ गया, लोकल मिनिमा। ठीक है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ई अपना क्या आ गया, लोकल मिनिमा। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो यही गिवन थी, है ना, कौन सी वाली थी, सेकंड, एफ ऑफ एक्स अटेन्स लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ई, यानी कि स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, और थर्ड भी देख लीजिए, लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप चेक कीजिए एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी आ रही है, वो लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और वो अगर ई आ गई तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, अगर कुछ और आ गई तो फिर इनकरेक्ट हो जाएगी, वो अभी देखते हैं। देखो फंक्शन में रखो, फंक्शन ये रहा, एक्स की जगह ई रखो, ई अपॉन एल एन ई, तो ये आ जाएगा ई, एल एन ई तो 1 होता है, ई अपॉन 1 दैट इज़ ई, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी भाई। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक टाइम हमने निकाल लिया इधर, है ना। तो देखो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ ताकि एक बार डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए, है ना। तो दोनों के डिवाइड में इसको लेके जाओ, तो ये आएगा 1 अपॉन एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे एफ ऑफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिखो, एल एन एक्स की पावर -1 माइनस एल एन एक्स की पावर -2, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे और पावर एक कम। ठीक है, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और ये आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 एल एन एक्स की पावर -3 एल एन एक्स का 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप चाहो तो इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आएगा -1 अपॉन एक्स एल एन एक्स का स्क्वायर, प्लस ये आएगा 2 अपॉन एक्स एल एन एक्स की पावर 3। ठीक है, तो अब हमसे पूछा एफ डबल डैश ई की वैल्यू, तो ई रखी है, देखो ये क्या आएगा माइनस, ठीक है, 1 अपॉन ई
ln e 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस ये आएगा 2/e ln e का क्यूब, ln e 1 होता है 1 का क्यूब 1, यानी कि ये आ गया 2/e माइनस 1/e, दैट इज़ 1/e आ गया भाई ये, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी अपनी यही थी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या होगी, करेक्ट होगी, यानी कि अपनी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द आइटम्स दैट फॉलो। लेट एफ एक फंक्शन है, डोमेन है -1 से 1 और कोडोमेन है अपनी ऑल रियल, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1। लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स का होल स्क्वायर, देन व्हाट इज एच डैश 0 इज इक्वल टू, ठीक है। 4 ऑप्शन है इसमें, एक क्वेश्चन और पूछा था हमसे, है ना, पहले इसको कर लेते हैं देन उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या पूछा, एच डैश 0 की वैल्यू जो कि फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके तो इसको देखो करते हैं, पहले एच एक्स अपने पास कितना गिवन है, एफ ऑफ एफ है ना, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में 2, ये गिवन है एच एक्स, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो एच डैश एक्स, ठीक है, तो ये क्या आएगा, एफ डैश ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में 2, है ना। अब इसका और करना पड़ेगा, ये आएगा 2 एफ एक्स का एफ डैश एक्स और इस 2 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया भाई कितना, 2 एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस में 2, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, एच डैश 0 की वैल्यू, तो एक्स की जगह 0, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ डैश 0 इंटू एफ डैश 2 एफ ऑफ 0 प्लस 2, ये आ जाएगा। अब देखो दोनों वैल्यू गिवन है, एफ डैश 0 भी अपने को गिवन है, कितना है 1 है, ठीक है। और एफ डैश ये देखो क्या आएगा 2, एफ 0 की वैल्यू -1 है, तो -1 से 2 मल्टीप्लाई हो गया -2 प्लस का 2, ये आ गया 2 इंटू एफ डैश -2 प्लस 2 0, एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो एच डैश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, दैट इज जो कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा था हमसे, व्हाट इज जी डैश 0 इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, जी डैश 0 की वैल्यू पूछी है ना, तो एक काम करो पहले ये देखो जी एक्स कितना गिवन है अपने को, है ना, जी एक्स अपने पास ये है देखो एच एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो डिफ्रेंशिएट करो जी डैश एक्स, तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एच एक्स, ठीक है, और इसका आ जाएगा एच डैश एक्स, ठीक है। अब भाई हमसे जी डैश 0 की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की जगह 0 रखो, जी डैश 0 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एच 0 इंटू एच डैश 0, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, एच डैश 0 की वैल्यू और एच 0 की, है ना। तो एच डैश 0 की तो वैल्यू हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई थी 2 आई थी, है ना। तो 2 इंटू एच 0 की वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी, और एच डैश 0 कितना है 2, ठीक है। तो देखो एच 0 की एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं, एच 0 की वैल्यू, ठीक है, वो क्या आएगी देखो, एच एक्स क्या है, एच एक्स पहले मैं लिख देता हूँ, एच एक्स अपने पास गिवन है एफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में 2, ये गिवन है, एच की एक्स की जगह 0 रखे हैं आप, तो ये आएगा 2 एफ ऑफ 0 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, एफ 0 की वैल्यू तो गिवन थी -1, है ना, तो -2 प्लस 2, ये आ गया एफ 0 के इक्वल, है ना, अगेन से एफ 0 आ गया, तो एफ 0 तो कितना है अपने पास -1, तो एच 0 की वैल्यू कितनी आ गई -1, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो जी डैश 0 अपना कितना आ जाएगा, जी डैश 0 आ जाएगा हमारा 2 इंटू -1 इंटू 2 दैट इज -4, ठीक है, -4 जो कि अपना ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेट एक्स प्लस वाई रेज टू पावर पी प्लस क्यू वेयर इज इक्वल टू एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, देन द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में पी पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड ऑप्शन में क्यू पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है पी और क्यू दोनों पे, और लास्ट में कह रहा है पी और क्यू दोनों पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है ना। ओके तो देखो
अपने पास क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू। दोनों तरफ लॉग लीजिए आप, एल एन एक्स प्लस वाई पी की पावर प्लस क्यू इज इक्वल टू एल एन एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए, ये आगे आ जाएगी पी प्लस क्यू, ठीक है, ये आएगा एल एन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको एल एन एम इंटू एन से ये क्या आएगा, एल एन एक्स की पावर पी है ना, और ये पी भी आगे आ जाएगा प्लस ये आएगा एल एन वाई और ये क्यू, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या आएगा, पी प्लस क्यू, ठीक है, एल एन एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर देखिएगा p ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस q कॉन्स्टेंट इंटीजर है, और ln y का 1 अपॉन वाई, y का और होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, dy बाई डी एक्स की टर्म को एक तरफ, बाकी एक दूसरी तरफ, तो ये क्या आएगा भाई, p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में ये है, और ये इधर ये हो रहेगा माइनस का q अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर देखिएगा p अपॉन एक्स, और इसको इधर लेके आएंगे माइनस p प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, यह आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये देखो क्या आएगा, पी वाई प्लस में क्यू वाई माइनस में क्यू एक्स माइनस में क्यू वाई, ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई, ये आएगा पी एक्स प्लस में पी वाई माइनस में पी एक्स माइनस में क्यू एक्स, ठीक है। तो देखो क्यू वाई से क्यू वाई कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल नहीं हो रहा था, है ना, ये बचेगा, ये टर्म कैंसिल नहीं हो रही भाई, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, पी एक्स से पी एक्स, ठीक है। तो देखो जो बच गया उसको लिख लेते हैं, ये पी वाई माइनस में क्यू एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, इधर देखिएगा पी वाई माइनस में क्यू एक्स डिवाइड में एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई भी कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल वाई बचेगा डिनोमिनेटर में, है ना, उधर जाके न्यूमिनेटर में, तो ये क्या बनेगा, वाई अपॉन एक्स, ये आ गया भाई डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने क्या देखा फाइनली, डी जो अपना वाई का डिफ्रेंशिएशन आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके अंदर ना तो p प्रेजेंट है ना q प्रेजेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है p और q से, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन, इसका भी d आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है p और q से, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा था, है ना, मैं वो और लिख देता हूँ। इसमें देखिएगा हमसे कह रहा है अगर p प्लस क्यू दोनों का सम अगर 10 है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ऑप्शंस दे रखे हैं, वाई बाई एक्स, एक्स वाई, एक्स की पावर 10, वाई की पावर 10, डी ऑप्शन है वाई अपॉन एक्स की पावर 10, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स उसमें पी और क्यू तो प्रेजेंट ही नहीं है कहीं, यानी कि इंडिपेंडेंट है, पी और क्यू की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स तो अपना क्या ही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो कि है वाई अपॉन एक्स ही आएगा, क्योंकि वो पी और क्यू पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, है ना। तो अपना इसका भी ऑप्शन क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स, दैट इज ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, लेट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू सेक्स की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, देन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो देखो ये 2025 में अपना क्वेश्चन जो कि है वो तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो एक्स इज इक्वल टू क्या है, सीक थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ओके, और y कितना गिवन है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए y को, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा 4
सेक क्यूब थीटा, पावर आगे पावर एक कम, सेक थीटा का फिर से करेंगे सेक थीटा टेन थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 सेक की पावर 4 थीटा टेन थीटा माइनस माइनस प्लस 4 कोस क्यूब थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपना आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, तो ये क्या बचेगा सेक 4 थीटा टेन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा साइन थीटा। ठीक, और इसको डिवाइड करो, डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आया था सेक थीटा टेन थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या आएगा 4। ठीक है, यहाँ से काम करो, है ना, क्या कर सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा को कॉमन ले लो आप। ठीक है, टेन थीटा को कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या आएगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ गया तो ये साइन अपॉन कोस लिखेंगे, टेन थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल, और कोस की पावर 3 ऑलरेडी और एक कोस की पावर और आएगी, तो ये क्या बचेगा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी टेन थीटा आप कॉमन लो डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा सेक थीटा प्लस यहाँ पे टेन थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल और कोस ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। ठीक, तो देखो भाई यहाँ से टेन कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपना 4 सेक की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा और प्लस में कोस थीटा। ठीक, अब हमसे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर पूछा है, तो इसका होल स्केयर कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर, तो ये आ जाएगा 16 सेक की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा का होल स्केयर डिवाइड में सेक थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्केयर। अब देखिएगा देखो एक्स वाई देखिए पहले तो आप, वाई कितना गिवन था, है ना, इसको इधर कर देते हैं, वाई है अपने पास सेक की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, दोनों तरफ आप स्केयर कीजिएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू ये क्या आएगा भाई, स्केयर करेंगे और ओपन भी कर दीजिए स्केयर को। ठीक है, तो ये आएगा सेक की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा माइनस में क्या आएगा 2 ए बी और आएगा, है ना, माइनस में 2, और ए और बी सेक की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब देखो वाई स्केयर, दोनों तरफ एक काम करता हूँ मैं, क्या 4 ऐड कर देता हूँ 4, तो ये आएगा सेक की पावर 8 थीटा प्लस में कोस की पावर 8 थीटा और प्लस में 4 ऐड करेंगे -2 प्लस 4 मिलके प्लस का 2, तो वाई स्केयर प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या है, ये सेक की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा का होल स्केयर लिखा हुआ, आप ओपन करके देखिए, देखो ए की स्क्वायर करेंगे सेक की पावर 8 थीटा, बी का स्क्वायर कोस की पावर 8 थीटा प्लस 2 ए बी, 2 और ए और बी सेक की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 और ये क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये तो इसके इक्वल आ गया, डिवाइड बाई, आप डिनोमिनेटर में देखिएगा, डिनोमिनेटर में क्या है सेक थीटा प्लस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है देखो एक्स किसके इक्वल था सीक थीटा माइनस में कोस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2 ए बी, सेक थीटा कोस थीटा कैंसिल, और दोनों तरफ एक काम करता हूँ मैं 4 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2। ठीक है, और ये क्या है सेक थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, ये राइट साइड में जो है, यानी कि सेक थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर
किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो कि है मैच कर रहा है। अपना ऑप्शन जो कि है सी ऑप्शन जो कि है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आए थे और काफ़ी अच्छे थे दोनों क्वेश्चन। लेट एक्स अपना वही है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और वाई सेक की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, हमसे ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी अभी देखा क्या, अपना डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आया था, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल आया था 16 टाइम्स। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसके इक्वल आया था। ठीक है, अब एक काम देखो, अब जो एक्सप्रेशन पूछा मुझे उसमें डबल डेरिवेटिव दिख रहा है ना, वाई का सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो इसी को एक काम करिए, एक बार और बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का और करेंगे तो ये क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिएगा 16, अब इस पे आप एक काम कीजिए, यू बाई वी रूल लगा लीजिए। तो देखो डिनोमिनेटर का क्या आएगा, स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, न्यूमिनेटर का वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस 4 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर प्लस 4 को एज इट इज़ कीजिए, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, तो ये हमने यू बाई वी रूल से इसका कर दिया। अब देखो, है ना, अब एक काम करते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। है ना, तो देखो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 2 पावर थी तो 1 पावर को इधर ले आए, डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 इधर भी है इधर भी, इसको भी कॉमन ले लो, तो ये आएगा 16 इंटू 2। ठीक है, और ये क्या बचेगा, ये आएगा वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया, ये आएगा एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, और भाई ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 की एक पावर बच जाएगी। ठीक है, 1 पावर तो उधर हमने ले ली। आप देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, तो ये आएगा वाई। ठीक है, एक्स के प्लस 4 की पावर 1 1 ये है, कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4, और इधर इसकी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, अब देखिएगा एक काम करते हैं, क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इस टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस में 16 एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस में 4। ठीक है, ये आ गया भाई, है ना, इस टर्म को तो हम इधर ले आए। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब देखो जो हमें एक्सप्रेशन लेके आना है उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म कॉमन है ना, तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और माइनस में 16 वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसके इक्वल है, माइनस में 16 एक्स और वाई स्क्वेयर प्लस 4 और डिवाइड में एक्स स्क्वेयर प्लस 4।
ठीक है ना। अब आप देखिएगा, एक काम करते हैं, क्या इसको भी इधर लेके आते हैं, है ना। तो देखो ये क्या बनेगा, इस टर्म को इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में इसको। तो देखो एक्स स्क्र प्लस में 4, ठीक है, वाई स्क्र प्लस में 4, और डी वाई बाई डी एक्स को भी मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन सेम, यानी कि एक्स स्क्र प्लस में 4 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र और माइनस में 16y इज इक्वल टू माइनस में 16x, यही हमसे पूछा था, है ना। देखो इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी, आप मैच कीजिएगा, बिल्कुल सेम जो कि अपना बन गया, है ना। तो इसमें काफ़ी सारी मैनिपुलेशन थी बस, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस में 16x के इक्वल, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में।